भाई ये पंडित जी हैं, ये सेठ जी हैं, ये सोनी जी हैं, ये वो जी हैं, ये फलाने जी, ये बाद में। पहले हम सब कौन हैं? मानव है। मनुजाता इति मानव, हम सब मानव हैं। हम भगवान की संतान हैं, मनु महाराज की संतान है, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। मनु महाराज और शत्रुपा महारानी के यहां पर 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। 3 पुत्री और 2 पुत्र जन्म लेकर के आए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सृष्टि का आगे विस्तार हुआ है। मनु महाराज के यहां पर 3 पुत्रियां हुई, जिनका नाम है आकुति। क्या नाम है? देवहूति, प्रसूति। क्या नाम है? प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। बोलो ना एक बार। क्या बोल रहे? बोले आकुति, कुत्ती नहीं। बोलो राधे राधे। राधे। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 पुत्रियों ने जन्म लिया महाराज। वो कह रही, बोले आप कुत्ती? कुत्ती नहीं, आकुति। चलो भगवान सबका भला करे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्या नाम है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्यान रखना, 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनीष जी नोट कर लिए हैं? हाँ। और क्यों नोट कर रहे हैं मालूम है ना तुमको? बताओ क्या मिलेगा उसे? हाँ हाँ, सोने की चैन। सबको ध्यान है, सबको ध्यान है। सोने की चैन मिलेगी किसकी तरफ से? गोपाल जी की तरफ से। जोरदार तालियां गोपाल जी के लिए एक बार। हाँ हाँ हाँ, पूरे आनंद से बैठे हैं महाराज। कल पूछ रहे थे, बोले गुरुजी आपकी जैसी चैन बनवाऊं कि थोड़ी मोटी बनवाऊं? मैं तुम्हारी इच्छा जैसी बनवाऊं। 3 पुत्रियां, 2 पुत्र जन्म लेकर के आए हैं महाराज। और इन्हीं से आगे सृष्टि बढ़ी है। आकुति माता का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ पर भगवान नारायण यज्ञ के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। दूसरी पुत्री है देवहूति, जिनका विवाह करदम जी के साथ हुआ। ये करदम जी कौन है? ये ब्रह्मा जी की छाया से ऋषि प्रकट हुए, जिनका नाम है करदम। करदम जी तपस्या कर रहे थे, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। करदम जी से कहा वरदान मांगो। भगवान कहने लगे करदम जी आप विवाह कर लीजिए। करदम जी कहते हैं विवाह तो कर लूंगा प्रभु, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मेरे यहाँ पर पुत्र बन करके आए। और कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे करदम जी हम आपके यहाँ पर पुत्र बन करके आएंगे। उन्हीं करदम जी के पास में माता देवहूति को लेकर के मनु महाराज और शत्रुपा महारानी आए हैं। मनु महाराज और शत्रुपा महारानी क्या लाए हो? ये कह रही, बोले खीर पूड़ी। अरे खीर पूड़ी तो ऊपर से बोल रहा हूं, खीर पूड़ी कथा थोड़ी चल रही थी। किसकी कथा चल रही थी? हाँ, मनु महाराज शत्रुपा महारानी अपनी दूसरी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम जी के पास में आए, क्योंकि वो चाहते हैं हमारी पुत्री का विवाह करदम जी के साथ में हो। अब करदम जी ने 3 आसन लगाए, एक अपनी सास के लिए, एक अपने ससुर के लिए और एक अपनी होने वाली पत्नी के लिए।
अब सास ससुर मनु महाराज और शत्रुपा महारानी दोनों आसन पर बैठ गए, लेकिन माता देवहूति पति के लगाए हुए आसन पर नहीं बैठी। बोले क्यों? बोले उन्हें मालूम है ये मेरे पति होने वाले पति हैं और मुझे इनसे सेवा करवानी नहीं बल्कि सेवा करनी है। हाँ, पहले की पत्नियां सेवा करवाती नहीं थी, सेवा करती थी। देखो पत्नी 3 प्रकार की होती है, मैं बताता हूं हर बार कथा में। कितनी प्रकार की होती है बोलो ना? 3 प्रकार की है ना? कौन कौन सी होती है गुरुजी? बोले पहली होती है पत्नी। पत्नी कायते कहे गुरुजी? बोले जो पति की सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करें, वो होती है पत्नी। दूसरी होती है धर्म पत्नी। कौन सी होती है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी किसे कहते हैं महाराज जी? बोले जो पति की सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करें, अतिथि आए उनका सत्कार करें, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करें, छोटों को प्यार करें और पति को धर्म के मार्ग में, धर्म के कार्य में आगे बढ़ाए, वो होती है धर्म पत्नी। डीपी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डीपी, धर्म पत्नी। व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं, धर्म पत्नी शॉर्ट में बोलते हैं। धर्म पत्नी, एक पत्नी, दूसरी धर्म पत्नी और तीसरी किसे बोलते हैं? बोलो राधे राधे। एक पत्नी, दूसरी धर्म पत्नी और तीसरी वाइफ। बोले वाइफ किसे कहते हैं गुरुजी? बोले वाइफ में 4 अक्षर आते हैं। कौन कौन से? W, I, F और E। बोले वाइफ का मतलब क्या हुआ गुरुजी? तो किसी ने पूरी डेफिनेशन की है। बोले W का मतलब बोले विदाउट, I का मतलब इंफॉर्मेशन, F का मतलब बोले फाइटिंग और E का मतलब एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। जो बिना बताए हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहे, वाई को नाम वाइफ है। तो वाइफ नहीं बनना, धर्म पत्नी बनना है। माता देवहूति ने आसन को हाथ लगाया, आसन को ग्रहण किया नहीं, क्योंकि मुझे इनकी सेवा करनी है महाराज। कई बार बेचारा, पहले क्या होता था, पहले सबसे पहले घर में जब माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को दी जाती थी, है ना? आजकल बेचारी पहली रोटी बनाती है तो गाय को नहीं देती, पहली रोटी पति को दे देती है। बोले बेचारा गाय जैसा बना रहेगा, हैं? पहली रोटी गाय को नहीं। और महाराज कई बार देखते हैं बेचारा पति दिन भर का थका हारा आएगा और आकर के बोल देगा, बोले देवी जी 1 कप कॉफी बना देना, चाय बना देना। पीछे से बोलेगी मेरे तो सिर में दर्द हो ही रहे हो। बोले तेरे सिर में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब हमारा हैप्पी जैसा कोई भोला भाला रहता है, वो कहता है बोले मैं बना लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, अब बेचारा पीछे से चाय बनाने लगेगा और आवाज आएगी, बोले चाय बना रहा हो के? बोले हाँ। बोले 1 कप मेरे लिए भी बना लीजिए। ऐसा भी हो जाता है। तो कहने का भाव क्या, माता देवहूति ने आसन को हाथ लगाया, आसन पर बैठी नहीं। और माता देवहूति का कन्यादान मनु महाराज ने करदम जी को किया। करदम जी के साथ माता देवहूति का विवाह हो गया। बोले करदम जी महाराज की जय हो। और बड़ी सेवा करती है माता, बड़ी पतिव्रता है। कहते हैं स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में क्या कि पति के नाम पे कुर्बान हो जाए जो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत।
कि पति के लिए सब सुख त्याग दे जो औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। पति के लिए सब सुखों का त्याग कर दे, वो होती है पतिव्रता। कहते हैं 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। कौन कौन सी मालूम है आपको? रामचरितमानस में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। कौन सी? बोले धीरज। कितना धैर्य आप धारण रख सकते हैं, कितना धैर्य को धारण कर सकते हैं विपत्ति काल में। बोले सुख में धैर्य धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। दुख का, विपत्ति का समय आए उस समय धैर्यवान बने रहें, बड़ी बात है। धीरज धर्म। बोले आनंद से रह रहे हैं, खूब 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 भगवान की कृपा है, धर्म का पालन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले जब रोटी खाने के लिए ना हो, सुबह खाया है शाम को खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस समय हम भगवान को ना भूलें। या बहुत सारा सुख मिल जाए, ऊंची गद्दी मिल जाए, बड़ा नाम हो जाए, खूब पद प्रतिष्ठा हो जाए, उस समय हम भगवान को ना भूलें। ये जरूरी है। धीरज धर्म मित्र। बोले जब अच्छा समय आता है ना, जब तुम्हारे पास ऊंची गद्दी मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा, खूब पैसा होगा, खूब नाम होगा, तो महाराज दूर के भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, परिवार के बन जाएंगे। लिखा है बन जाते हैं लाखों रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, कि बन जाते हैं लाखों रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब 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 खाने के लिए रोटी ना हो, उस समय मित्रता निभाएं, वो बड़ी बात है। मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। भागवत में लिखा है